4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बारिशें हुई, हर बार पोल खुल जाती है। मैं सेंट्रल विस्टा की बात नहीं कर रहा हूं, खाली मैं मुंबई की बात भी कर रहा हूं। और केरल में जहां लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई लोगों के मारे जाने की खबर है, वहां सबसे बड़ी खबर ये बनी हुई है कि जो नया संसद बनाया गया था उसके अंदर से पानी टपकने लगा है। वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये चिंता का विषय है। अभी अभी तो बना है, इंतज़ामात क्यों नहीं हुए। चलिए, टपकने लगा, वो पता चला बाहर भी पानी आ गया। लोगों ने इसको तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। आपने कई सारी चीज़ें देख ली हैं। कोई मोदी जी को किसी पानी में डालता हुआ तैरता हुआ नज़र दिखा रहा है, मतलब मीम्स भी बनने लगते हैं। लेकिन क्या असल बात की तरफ भी हम आएंगे। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा पुरानी संसद में जो एक पत्रकार हैं, बहुत शानदार पत्रकार हैं देश के, उन्होंने लिखा कि अंग्रेज़ों ने पुरानी संसद को 1921 से बनाना शुरू किया था। बनने के बाद 100 साल गुजर चुके, कभी पानी नहीं टपका। 10 साल पहले इन्होंने नाम लिख दिया, मोहम्मद बिन तुगलक का राज आया। एक गुजराती कारीगर को बुलाकर 1200 करोड़ में नई संसद बनी। अब 60% दलाली वाली तुगलकी सत्ता ने सत्ता की लॉबी में बाल्टी लगा रखी है। आज इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। बस अब दिल्ली को दौलताबाद ले जाना बाकी है। कटाक्ष है इनका अपना। लेकिन मैंने सोचा ये कि इसके बारे में थोड़ा पता तो करूं, ये बनाई किसने थी संसद। पता चला गुजराती कनेक्शन है। मेरा माथा ठनका, बिहार का पुल हो या उज्जैन की मूर्तियाँ या बनारस के अंदर तट पर गुजराती स्टीमर। देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। देश में सारे होनहार इंजीनियर्स, सिर्फ मोरबी का पुल टूटने वाले गुजरात में सारे इंजीनियर वहीं रहते हैं, या कोई ख़ास वजह है। बनारस में अभी पिछले दिनों एक नौका वाला बैठा हुआ था तट पर, घाट के ऊपर। काम कैसा चल रहा है, पत्रकार ने पूछा। उसने कहा, साहब ये गुजराती स्टीमर देख रहे हो, काम तो सब ये ले गए। वहाँ गुजरात के लोगों ने स्टीमर चला दिए। थोड़ा सा पैसा कमा लेते होंगे वो बेचारे घाट से। लेकिन फिर मुझे उज्जैन याद आया। एक तूफान आया उज्जैन में, और वो जो मूर्तियाँ बनाई गई थी वो सब औंधे मुँह गिर गई। पता चला अच्छी क्वालिटी नहीं थी। थोड़ी देर के बाद पता चला ये तो गुजराती कंपनी का काम था, अंदर से खोखली थी। चलिए, बिहार का पुल गिरा, फिर वही गुजरात। तो बिहार में भी आप, मध्य प्रदेश में भी आप, उत्तर प्रदेश में भी आप, महाराष्ट्र में अभी वो उद्धव ठाकरे ने कहा कि जैसी हमारी सरकार आएगी निरस्त कर देंगे हम। वो जो बहुत बड़ी एक वहाँ पर झोपड़पट्टी है, डॉन्ड्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, मुझे जहन से निकल रहा है नाम, उसका भी ठेका अडानी साहब को मिल गया। तो तमाम चीज़ें अडानी को, गुजरातियों को मिल रही हैं। अब इसी में मुझे लगा फिर कि अब ये जो संसद बनाई गई है इसके बारे में आपको नाम बताने ज़रूरी है। पत्रकार ने लिखा कि बात सिर्फ इतनी सी है कि संसद की छत टपक रही है या मोदी का सेंट्रल विस्टा पानी पानी है। देखिए, एक एक शब्द में एक एक कहानी है। बात इससे भी गहरी है। ये गहराई सिर्फ असल पत्रकारों को दिखती है, पत्रकारों का दिखावा करने वाले फर्जी चिंपुओं को नहीं। मोदी सत्ता अहमदाबाद के निगम आयुक्त डी थारा को दिल्ली लाती है। अब यहाँ से कहानी है, देखिए। मोदी सत्ता अहमदाबाद के जो निगम आयुक्त हैं, उनका नाम है डी थारा, उनको दिल्ली लाती है सत्ता का पसंदीदा अफसर। फिर उसे आवास और शहरी मामलों का संयुक्त सचिव बना दिया जाता है। आवास और शहरी मामलों का संयुक्त सचिव बना दिया जाता है। फिर सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट का हर हिस्सा गुजराती कारीगर बिमल पटेल को मिलता है। दो नाम याद रखिए, डी थारा और बिमल पटेल को मिल जाता है सेंट्रल विस्टा का हर एक प्रोजेक्ट का हिस्सा। अब डी थारा अपने मंत्रालय में एडिशनल सचिव हैं। मोदी सत्ता के टपकते, टूटते, गिरते, डहते विकास का एक ही इंजीनियर है, खुद नरेंद्र मोदी। ये लिखा है उन्होंने, और मोदी जी की तस्वीर लगा दी। बहुत सारे लोगों ने जाने क्या क्या लिख दिया है, उसको तो मैं बताऊंगा नहीं।
एक साहब ने एक वीडियो लगा दी है कि आज दफ्तर के घर के रास्ते से महामानव दिल्ली डूब चुकी है। एक खबर है स्विमिंग पूल की खबर पर चर्चा करती दिल्ली की गोदी मीडिया। संसद से थोड़ी दूर ये प्रेस क्लब का नज़ारा है, देख सकते हैं यहाँ भी पानी भर गया। चलिए बारिश तो बारिश है साहब, लेकिन सबसे बड़ा सीन ये है कि ऊपर से तो टपक गया पानी। लेकिन ये नई संसद में पहले यूपी विधानसभा और अब भारत की संसद, पहली फुहारें बैरी थी, अब बारिशों पर इल्ज़ाम है। आप देख सकते हैं ये पानी बाहर जो आते होंगे ना अधिकारी वगैरह तमाम नेता, वो पहले पानी में डूब कर जा रहे थे। एक बार मैं वहाँ गया था अमृतसर, तो वहाँ पर जो स्वर्ण मंदिर है तो वहाँ पे भी मैं गया, मैं कहा आना चाहिए जाना चाहिए। तो वहाँ जब मैं गया तो वहाँ जूते उतारने का प्रावधान है, पैदल नंगे पैर जाएंगे आप। अब जब वहाँ पर जूते उतार के रख दिया, टोकन मिल गया, अंदर जब गए तो बहुत लंबी गैलरी, इतने थोड़ा थोड़ा पैरों से इतना गट्टों तक पानी था, उसमें आप चलते चले जाइए ताकि आपके पैर धुल जाएं, फिर आप स्वर्ण मंदिर के असल प्रांगण में प्रवेश करेंगे। बहुत अच्छी बात लगी। लेकिन यहाँ तो संसद के अंदर भी जूते सहित पहले पानी में, और पानी कौन सा होगा आपको मालूम है, नाले का है, नालियों का है, गंदा है, अच्छा है, हम नहीं जानते। उसमें आप डूबेंगे फिर आप अंदर जाएंगे। खैर बात ये नहीं है, संसद में हज़ारों गरीब, छतें टूट रही हैं, टपक रही हैं बरसों से। संसद की छत टपक गई, मुझे बड़ा काम नज़र नहीं आता। मेरा तो कहना भी सिर्फ इतना है कि हकीकत में ये सांसद जो है ना, ये अपने अपने शहर के गांवों के अंदर एक लोकल सांसद लगा कर बैठे और वहाँ की बुनियादी ज़रूरतों का पता करें कि जब मौसम के थप्पड़ मारते हैं तो वहाँ आम वोटर, जिनके वोटर के दम पर यह संसद आबाद है, वो कैसा फील करते हैं। बाढ़ जब आती है तो बिहार में क्या होता है, आसाम में क्या होता है, जब बारिशें होती हैं तो मुंबई कैसे डूब जाती है, उत्तर प्रदेश के हाल क्या हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि तमाम काम जो मैंने गिनाए हैं, मैं इनका आपको सबूत भी दे सकता हूं, जो मैंने बताई हैं बातें, ये गुजरात के लोगों को क्यों मिलती हैं और फिर उसमें चूक निकल जाती है। ऐसा नहीं है कि कलकत्ता के इंजीनियर को काम मिलता तो नहीं टपकती, तब भी टपक सकती थी। क्योंकि जब पुल गिर रहे हैं, वहाँ महाराष्ट्र में नवयुग कंपनी थी, वो गिरा स्लैब, कुछ लोग मर गए, बड़ा ज़बरदस्त हंगामा हुआ। लेकिन अभी उत्तराखंड के अंदर लोग दब गए, टनल्स के अंदर दब गए, पूरी दुनिया के रिपोर्टर्स आ गए वहाँ, पता चला वही नवयुग कंपनी थी। अब वो किसकी थी आप अपना पता कर लें। तो मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ क्या गुजरात के लोग ही नज़र आते हैं? गुजरात के लोग अगर नज़र आते हैं अच्छी बात है, लेकिन हमें इतना बताइए क्रिकेट टीम में कितने गुजराती आए? बहुत बड़े पत्रकार हैं, मैम नाम शायद उर्मिला है उनका, मैं एक डिबेट पर था उनके साथ, उन्होंने बताया कि, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत संभल के बात कर रहा हूँ, उन्होंने बताया कि जो सेना का कोटा होता है स्टेट वाइज, गुजरात पूरा ही नहीं करता अपना, वो कोटा पूरा करते हैं बाहर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब के लोग। गुजरात में अगर सपोज करो 1000 या 500 या 200 जितने भी होंगे, एग्जैक्टली मुझे पुरानी बात हो गई है, इतने चुने जाएंगे, भर्ती किए जाएंगे, वो पूरा ही नहीं कर पाते। लेकिन स्पोर्ट्स का कोटा सबसे ज़्यादा है। तो ये चिंता का विषय इन सांसदों में पानी टपकना नहीं है, चिंता का विषय ये है कि सारे कामों में गुजराती कैसे आ गए। आपको एक खबर और आ जाती है याद, नितिन गडकरी जो लेकर आए थे उपक्रम, 2 सेमीकंडक्टर की कंपनीज आई थी, वो दोनों गुजरात चली गई महाराष्ट्र से। नितिन गडकरी लेकर आते हैं, वो लेकर चले जाते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।